किश्तवाड़ में लैंड स्लाइडिंग की खबर है। किश्तवाड़ के द्राबशाला में लैंड स्लाइड की खबर है। किश्तवाड़ डोडा कौमी शाहरा बंद हो गई है। पत्थरों से आपको बताएं कि सड़क ढक गई है। आपसे कुछ ही देर में तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं किश्तवाड़ से, जहां पर लैंड स्लाइडिंग की खबर है। ये किश्तवाड़ का इलाका है द्रबशाला, जहां पर लैंड स्लाइडिंग की खबर है। आपको बताएं कि किश्तवाड़ डोडा कौमी शाहरा इसकी वजह से मुतासिर हुई है। इस वक्त किश्तवाड़ डोडा कौमी शाहरा बंद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको सामने दिखा रहे हैं। पत्थरों से आपको बताएं कि पूरी तरह से सड़क ढक गई है। गनीमत ये रही कि किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ है। फिरदौस खांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिरदौस, कितने बजे लैंडस्लाइडिंग की खबर जो है सामने आई है बताइएगा, और इस वक्त क्या पत्थरों को हटा लिया गया है, क्या जानकारी? जी सना, देखिए आज फिर कल की तरह जो आज फिर नेशनल हाईवे 244 जो बटोद टू अनंतनाग यानी सिंथनटाप को कनेक्ट करती है, उस पे लगभग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ जो है वहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे ये एरिया फागुमड़ एरिया है। ये जो द्राबशाला तहसील द्राबशाला का एक तहसील द्राबशाला में आता है, और वहां आज एक भारी लैंडस्लाइड आई, जिससे दोनों साइड जो ट्रैफिक इस वक्त स्ट्रक हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने मैन और मशीनरी वहां ली है, लेकिन वहां सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहां शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ी दिक्कत हो रही है वहां रोड क्लियरेंस करने में। लेकिन एफर्ट्स जो है वो हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं पिछले 36 घंटे से यहाँ बारिश और बर्फ का सिलसिला जारी है। अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए वहाँ बारिश हो रही है, और अगर पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी रीजन की बात की जाए वहाँ कंस्टेंटली जो है 36 घंटे से बर्फ हो रही है, जिससे एक प्रॉब्लम हो रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यहाँ एक एडवाइजरी जारी की है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट जो थी वो 25 से 28 तक थी, लेकिन उसमें हमने देखा कि बहुत सारे यहाँ उसकी बाद में अगर बात करूं तो यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स ने भी एडमिनिस्ट्रेशन से एक अपील की है, मौदबाना अपील की है, क्योंकि अब 28 या 1 को जो है स्कूल भी खुलने वाले हैं। बहुत सारा हिली क्योंकि बलेसा अब अगर देखा जाए तो इसमें डोडा हो या किश्तवाड़ हो, उसमें बहुत सारा एरिया जो हिली टेरेन है, उसमें बच्चों को पढ़ाई करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और इन मौसमी हालात को अगर देखा जाए, इनमें बच्चों आज का मौसम कैसा है फिरदौस, बताइएगा? और मौसम इस वक्त देखिए पिछले 36 घंटे से यहाँ बारिश और बर्फ, मैदानी इलाकों में जो है बारिश चल रही है और पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फ चल रही है। इसलिए ठंड में अगर देखा जाए टेम्परेचर बहुत लो हो गया है, पर टेम्परेचर फिर लोगों ने यहाँ तो ऐसे में क्या वेदर एडवाइजरी को देखते हुए क्या ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, खासकर इस रूट के लिए? क्योंकि बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है ऐसे में लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में इजाफा हो सकता है। हाँ देखिए सना, ये एक हादसा नहीं है। आपने कल भी देखा नेशनल हाईवे 244 जो बंद रहा। आज जितने भी लिंक रोड्स हैं उन पे शूटिंग स्टोन चल रहे हैं, बहुत सारे लिंक रोड्स बंद हैं। आप इवन तो यहाँ तक आप देखिए कि हाईवे पे बहुत मुश्किल होता है ट्रैफिक डिस्टर्ब होना, लेकिन आज वो भी हो रहा है। इसलिए यहाँ ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए चाहे इंतजामिया किश्तवाड़ हो या इंतजामिया डोडा, उनने पहले ही अपने नंबरात दिए हुए हैं और उन पे राब्ता करके जो अपने घरों से निकले, क्योंकि यहाँ शूटिंग स्टोन जब आते हैं वो सीधे गाड़ी को स्ट्रक करते हैं और इंजर्ड बहुत सारे लोग हमने पास्ट में भी देखा वो इंजर्ड हुए। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही एडवाइजरी जारी की है कि निकलने से पहले अपने घरों से निकलने से पहले जो इंतजामिया से राब्ता। बिल्कुल, तो लैंडस्लाइडिंग की खबर है, और यहाँ पर ये भी बता दें अपडेट के मुताबिक, जैसे कि फिरदौस खांडे ने कहा कि गुज़िश्ता 36 घंटे से यहाँ पर जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से ये खतरात और बढ़ जाते हैं लैंडस्लाइडिंग के। लिहाजा वेदर एडवाइजरी के साथ साथ ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। और इस वक्त जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये दरअसल कौमी शाहरा की तस्वीर है जहां पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, और इसकी वजह से जो आमदोरफ्त है अभी मुतासिर है। कितना वक्त लग सकता है इस रूट पर ट्रैफिक को बहाल करने में फिरदौस? जी सर, देखिए हमारी इंतजामिया से बात जब हुई, उन्होंने कहा कि हमने मैन और मशीनरी यानी जेसीबीज उसमें हो या बड़े, क्योंकि ये एरिया पोर्शन जो है ये ग्रिफ के पास आता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के भी एफर्ट्स होते हैं, क्योंकि आपने देखा हजारों की तादाद में जो पैसेंजर है, मुसाफिर है, वो स्ट्रक होकर रह गया। और सबसे बड़ी दिक्कत उनको ये होती है अगर इसमें कोई सिक पेशेंट हो, बीमार पेशेंट, तो उसको जो है रिहेबिलिटेट वहां करना, उसको रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंतजामिया वार फुटिंग पे काम करती है, और जो भी पेशेंट होते हैं पहले उनको प्रायोरिटी दी जाती है उनको वहां से निकालने की। इसलिए इंतजामिया ने कहा जितना जल्दी यहाँ शूटिंग स्टोन बंद हो जाएं और हम जल्दी जो है इस रोड को फिर रेस्टोर कर जी। तो इंतजामिया इस वक्त शद्दुमत से ग्राउंड पर मौजूद है, और ताकि रोड को पूरी तरीके से क्लीन किया जा सके और जो दरमानदा गाड़ियां हैं उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जा सके, इस पर काम हो रहा है।